हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी में आपके लिए संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया वीडियो बना के दे दिया। वो भी बहुत पुरानी वीडियो है, कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट मजबूत है, उसको देख लेना। अगर आप चाहोगे तो नया वीडियो बना देंगे। बट मैंने देखा अभी अपने प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपके विशेषण नहीं थे, जबकि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन से एडजेक्टिव कहते हैं इसे। अभी आया था टेट या स्वीटेट में पूछा गया था पाव भर आटा, तो कौन सा होता है। तो इसमें गाइस आपको बताना होता क्या चीज़ है। तो पहले आप इसके बारे में समझोगे विशेषण क्या है। तो विशेषण बहुत ही अच्छा टॉपिक है मित्रों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो होता है इसे कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो हिंदी में अगर बातें की जाए तो दो प्रकार के शब्द होते हैं। ये विकार, परिवर्तन या आकृति के आधार पे दो होते हैं। विकारी शब्द होता है मित्रों, और एक अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। बट अविकारी शब्द विकारी का उल्टा होता है, जिसमें शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो अविकारी कहे जाते हैं। अविकारी शब्द ही अपरिवर्तित कहे जाते हैं, जिसे अव्यय का रूप दिया जाता है। अव्यय का मतलब होता है आधन व्यय, जिसका खर्च ना हो, जो सदा एक सा बना रहे, उसी को अव्यय कहा जाता है। मित्रों, अव्यय का प्रयोग अगर देखा जाए तो क्रिया के संदर्भ के बारे में बताता है, बट संज्ञा, सर्वनाम के बारे में अगर कोई विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। बातें की जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विशेष कहते हैं। विशेष अभी एग्जाम में पूछा गया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो लोग विशेषण लगा देते। बिल्कुल गलत हो गया। जैसे मैंने कहा यह कलम अच्छी है या कलम सुंदर है, तो सुंदर है कलम, तो कौन सा? कलम। तो कलम की अच्छाई बताई जा रही है, तो उसे क्या कहोगे? विशेष कहते हो। कलम यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष। और क्या है ये? सुंदर है, खराब है, अच्छा, बुरा, भला, यही विशेषण कहा जाता है मित्रों। तो इसे विशेषण कहते हैं। और हाँ, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं गाइस, बिना देर करते हुए, विशेषण किसे कहते हो? विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जिससे विशेष के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, हम, आप, तुम, संसार के सभी ऐसे वस्तु या व्यक्तियों के नाम जिनमें कोई ना कोई ऐसी चीजें यश प्राप्त हो, या कोई जैसे कोई अच्छाई या कोई बुराई चीजें हो, एक सामान्य अवस्था से अच्छे हो या बुरे हो, उन्हीं अच्छाई बुराई को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है मित्रों। जैसे मैंने बोला विशेष की विशेषता, इसमें एक शब्द आता है विशेष आता है। क्या आता है? विशेष आता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण की जब विशेषता कोई बताने लगता है तो उसे क्या कहते हो गाइस? प्रविशेषण कहते हो। क्या कहते हो? प्रविशेषण कहते हो। मित्रों, समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। संज्ञा, सर्वनाम को ही कहा जाता है विशेष, यानी विशेष की विशेषता क्या बताता है? विशेषण। लेकिन विशेषण की विशेषता क्या बताता है? प्रविशेषण कहा जाता है मित्रों। मैंने कहा यह लड़का बहुत तेज है, मैंने बोला यह लड़का बहुत तेज है, तो तेज क्या है? विशेषण है। बहुत शब्द क्या हो जाएगा? वही प्रविशेषण है। जैसे मैंने कहा कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है। रमेश बहुत अच्छा लड़का है। तो मित्रों समझ गए होंगे, रमेश के संदर्भ में लड़का ये संज्ञा है, इसी को कहते हैं विशेष। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? यह है विशेषण। और विशेषण की विशेषता क्या बताई जा रही है? तो इसी को कहते हो प्रविशेषण। क्या कहते हो मित्रों? प्रविशेषण कहते हो। तो आप समझ में आ गया होगा कि विशेष की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। विशेषण की विशेषता कौन बताता है? प्रविशेषण। ये बातें क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर बातें की जाए आपके लिए तो विशेषण के भेद कितने होते हैं मित्रों? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के 4 भेद होते हैं। कौन सा पहला होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है मित्रों जिसे कहते हो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है मित्रों उसे कहते हो परिमाणवाचक विशेषण। जो चौथा होता मित्रों उसे कहते हो सार्वनामिक, या इसी को कहते हो संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यही मित्रों आपको पढ़ना है। यहां से फ्रेंड्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में हम समझ लेंगे, बाकी डिटेल हम बताते हैं आपको।
गुणवाचक विशेषण ये होता है जो क्वालिटी किस में देखते हो हम, कई प्रकार से किसी की क्वालिटी को, किसी के गुण को हम परख सकते हैं। जैसे मैंने कलम की बात की, एक बहुत पुरानी है, कहाँ की है, कब लिए थे, समय यानी कालवाचक, स्थानवाचक, स्थान पे पहाड़ पे रहने वाले को पहाड़ी बोलोगे, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हो, क्षेत्र में क्षेत्रीय बोलते हो मित्रों। तो ये सब किसके उसकी क्वालिटी है। अच्छा बुरा भला अवस्था में भी आता है, अवस्था हो गया उन्नति औन्नत, दशा हो गया दुर्बल पतला नीला, ये सब चीज़ें, हरा नीला पीला, ये भी रंग बोधक, आकार में गोल चौकोर त्रिकोणा चतुष्कोण, ये सब चीज़ें किस में आता है, सब गुणवाचक के हैं। गुणवाचक को हम 4-5 प्रकार से, आकार बोधक, रंग बोधक, रंग बोधक के बाद आप कह सकते हो स्थान बोधक, काल बोधक, इन सभी दशाओं से हम किसका परख कर सकते हैं, क्वालिटी से गुणवाचक। ठीक, अगर आते हैं संख्यावाचक तो वही संज्ञा, संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, जिसे कहते हो कि निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है मित्रों अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, जब संख्या के निश्चित संख्या का बोध होने लगे तो निश्चित संख्यावाचक, बट इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम के जब अनिश्चित संख्याओं का बोध होने लगे तो अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें अगर देखा जाए तो इसके 4 भेद मित्रों होता है, जिसे कहते हो पहला गणना बोधक, दूसरा होता है क्रम बोधक, तीसरा होता है आवृत्ति बोधक, चौथा होता है समुदाय या इसी को कह सकते हो समूह बोधक। इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 आता है, इसके अंतर्गत 2 3 पहला दूसरा तीसरा चौथा आता है। आवृत्ति में 2 गुना 3 गुना 4 गुना 50 गुना 100 गुना आता है। समुदाय मतलब होता है इकट्ठा, जिसे कहते हो 100 1000 लाख करोड़ों, ये सब चीजें किसमें समुदाय आता है, लेकिन ये सब निश्चित होते हैं इसलिए निश्चित के अंतर्गत आता है मित्रों। अगर बातें जाए अनिश्चित तो अनिश्चित में आप कह सकते हो कोई, कई, कुछ, जरा सा, थोड़ा सा, ये सब चीजें कई निश्चित। मैंने कहा कुछ लड़के आए थे, कुछ लड़के का मतलब कुछ नहीं, समथिंग इज नथिंग, लेकिन मैंने कहा 10 लड़के आए थे, 50 लड़के, हजारों लड़के, करोड़ों लड़के, और यही करोड़ों में अगर लग जाए कई करोड़ों लड़के तो क्या हो जाएगा अनिश्चित। ये चीजें अगर देखा जाएगा तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसे कहते हो परिमेय। काउंटेबल नाउन में संख्यावाचक, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में कौन आता, परिमाण। इसमें केवल वो चीजें आती जिसमें खाद्य पदार्थ या धातु धातुओं के नाम आते हैं, जिससे मापे तोले जाते हैं बट गिने नहीं जाते हैं, इससे परिमाण के। तो सेम ही सिचुएशन होता है, बट ये खाने पीने वाली चीजों के अंतर्गत आता है। मैंने आपसे कहा 10 किलो आटा तो निश्चित हो जाएगा, पहले तो 10 किलो आटा, पाव भर आटा, 1.25 किलो, पौना किलो, 1.5, या फिर आप 2 4 6, ये सब निश्चित होते। कहीं दर्जन आ जाए, कहीं आपका शेर आ जाए, कहीं पर शेरी आ जाए, कहीं कैरेट आ जाए, अगर ऐसे शब्द आते तो ये निश्चित में आते हैं, और होते ही दोनों मिलाकर क्या है, परिमाण है। जहां नाप तोल के खाने चीजें वाली चीजें हैं मित्रों, वो सब माप तोल के मिलते हैं, जिसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हो, और वो सब चीजें किस में आते हैं, परिमाण। अभी एग्जाम में पूछा गया था पाव भर आटा, पूछा गया था कौन सा होगा, तो पहले आप बताएंगे परिमाण। परिमाण में पूछेगा कौन सा होगा तो निश्चित, क्योंकि पाव में 250 ग्राम होता है मित्रों, इतना समझ लीजिएगा। पौना होता 750, सवा होता 1250। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में चलती हैं आपको करते हुए। नेक्स्ट आता है जिसे सार्वनामिक या संकेतवाचक कहते हैं। देखिए, अगर वही सर्वनाम जब संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं, बट अलावा नहीं, बदले नहीं, वजह नहीं, संज्ञा के बजाय उससे पहले आने वाले शब्द को क्या कहा गया, सार्वनामिक विशेषण। मैंने कहा गाय काली है मित्रों, क्या कहा, गाय काली है, बट ये आ जाए कि यह गाय काली है, वे लड़के अच्छे नहीं हैं, वे लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। तो अगर ऐसे आ जाता है संज्ञा सर्वनाम, यानी संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम आ जाए तो उसी को संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि वह नौकर भाग गया, कौन नौकर, वह नौकर। ठीक है, नौकर भाग गया उसकी मनोदशा से, बट वह नौकर, यह नौकर, वे लोग, ये लोग, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक। मित्रों समझ गए होंगे आप। तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है मित्रों। विशेष किसे कहते हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसी में एक शब्द आता है प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता उसे प्रविशेषण कहते हो। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक मैंने बताया है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तुओं की गुणों, भाव, उन्हीं अवस्था, दशा, दिशा, अगर इन भावों का बोध होता है उसे गुणवाचक। जहां संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक। अगर कहीं पर किसी वस्तु की मात्रा या मापे तोले जाने वाली ऐसी मात्राओं का बोध होता है उसे परिमाण कहा जाता है। यदि संज्ञा के पहले कोई शब्द आता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है मित्रों। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो मैंने पार्ट 1 के रूप में डाला है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।